जी हाँ दोस्तों, समाज जिस दौर से गुजर रहा है इसमें गृह युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि लोग जब किसी विषय पर खुलकर बोलिए तो अपने अपने मानसिकता के आधार पर जज करने लगते हैं। मैं हमेशा से स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर और उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए हमेशा भारतीयता की बात की है। और समाज को अगर देश को आगे ले जाना है, देश में एकता रहे, अखंड भारत की परिकल्पना जो हम करते हैं, तो अखंड भारत के लिए क्या चाहिए? यही गृह युद्ध है, यही आपसी विवाद, जातीय जनगणना, आरक्षण। जब तक समाज के लोगों को उचित न्याय नहीं मिलेगा, कभी भी समतामूलक समाज बन सकता है क्या? असमतामूलक समाज जब नहीं बनेगा तो संविधान में लिखी गई बातें कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं करना है, ये सब बातें बकवास ही साबित होगी। दोस्तों, आज हर व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है कि हम भेदभाव न करें, ईर्ष्या वैमनस्यता में न जिए। समाज टूटेगा तो इसका लाभ तीसरा कोई ले लेगा। हम कई बार कह चुके हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। अब भारतवासी मेरे प्राण है। ये सब बात झूठी है क्या? आज मैं बहुत उद्वेलित हूं। कुछ ऐसे कानून बनाकर समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। संख्या के आधार पर भेदभाव हो रहा है। कभी एक समय था जब कुछ वर्ग शोषक थे और कुछ शोषित वर्ग थे। क्या 21वीं सदी में वही प्रक्रिया दोहराई जाए क्या? कि जो शोषित थे वो फिर से शोषक बन जाए, जो शोषक है वो शोषित बन जाए। और लड़ते झगड़ते हुए आप अगली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? प्रेम बड़ी मुश्किल से मिलता है दोस्तों। आपसी प्रेम हो, सहयोग की भावना हो, सुख शांति समृद्धि हो, ये तब आएगी जब हम किसी को बड़ा, किसी को छोटा, ये सब भाव जब तक रहेगा तब तक इस सब कुछ होना जाना नहीं। आप राजा हैं तो आपको प्रजा, सारे प्रजा का ख्याल रखना है। जब आप ही के अंदर भेदभाव आ जाएगा तो फूट डालो, शासन करो, वही अंग्रेज वाला नीति लागू कर देंगे क्या? लड़ते रहो, झगड़ते रहो, हम शासक बने रहे। बहुत विचारणीय प्रश्न है।